जय श्री राम। वृश्चिक राशि के जातकों, सूर्य का राशि परिवर्तन होने वाला है और सूर्य 16 सितंबर को राशि बदलकर अब सिंह राशि से निकलकर, यानी सिंह राशि में वो थे राहु केतु अक्षस के साथ, आपकी राशि से कर्म भाव में चल रहे थे, लेकिन अब वो पहुंचेंगे 11वें घर के अंदर। यानी आपकी राशि से कर्म का स्वामी लाभ में गया। यानी बहुत मोटे तौर पे देखें कि कर्म का लाभ से संबंध बना। ग्रह अगर कर्म भाव का मालिक है तो कर्म भाव में मेरे वो कर्म है जो मैं डेली कर्म करता हूं, या मैं नौकरी के लिए कर्म करता हूं, ना मैं व्यापार के लिए कर्म करता हूं, या मैं शिक्षा के लिए कर्म करता हूं, या मैं ऐसे कोई भी कर्म करता हूं जो मेरे दैनिक जीवन से जुड़े हुए हैं, तो ये मेरे 10वें भाव के अंदर आते हैं। अब सूर्य ग्रह जिसको ग्रहों का राजा कहा गया, तो बहुत बार सरकारी क्रियाकलापों के लिए किया गया कर्म, राज्य सरकार से संबंधित जुड़ा हुआ, राजनीति या किसी अधिकारी वर्ग से जुड़ा हुआ कोई कर्म आपका चल रहा है, तो वो कर्म कहीं ना कहीं फलीभूत होता दिखाई देगा, क्योंकि ग्रह 11वें घर में गोचर कर रहे हैं। ग्रह क्या कर रहे हैं, अपने से दूसरे घर में गए हैं, यानी कर्म से दूसरा घर 11वां, और वो 11वां घर आपकी राशि से 11वां है। कर्म से वो दूसरा है, कर्म से दूसरा यानी धन, और 11वां यानी प्रॉफिट। यानी ये प्लेनेट दिखाता है कि आपने पिछले समय में जो प्रयास किए हैं वो प्रयास कंटिन्यू रहेंगे और उन प्रयासों का फल मिलता आपको दिखाई देगा। बहुत बार आपने अच्छा कर्म किया तो आपको एप्रिसिएशन मिल गया, आपको तरक्की मिल गई, आपको प्रमोशन मिल गया, आपको कंपनी में आपका लिस्ट में नाम आ गया कि इन्होंने पिछले समय में बड़े अच्छी परफॉर्मेंस दी है, इसलिए इनको यहाँ पर प्रमोट किया जाता है, या इनको कुछ गिफ्ट दिया जाता है, या इनको बोनस दिया जाता है, तो वो यहाँ से मिलता है। जो लोग कर्म करते हुए इच्छा रख रहे हैं कि मेरा लाभ मिल जाए, मुझे प्रमोशन हो जाए, या मेरा प्रमोशन के लिए नाम आगे चला जाए, वो अच्छा है, क्योंकि प्लेनेट 11वें घर में गया। 11वां घर इच्छा पूर्ति का भाव भी है, और 3, 6, 11 में अगर मेलेफिक प्लेनेट जैसे सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु हो तो वो शुभ फल देते हैं। तो सूर्य को स्वभाव में क्रूर और अशुभ दोनों कहा गया है, इसलिए ये सूर्य 11वें घर में जाता है तो लाभ को तो निश्चित करता है, कभी कुछ भी होगा मैं लाभ तो लाके दूंगा। इसमें एक बात और अच्छी है कि सूर्य के साथ उस दौरान 11वें घर के स्वामी ग्रह बुध उच्चस्थ अवस्था में रहेंगे, यानी लाभ का मालिक भी वही है, कर्म का मालिक भी वही है, तो कर्म और लाभ का सुंदर धन योग बना। योग कारक शनि पंचम भाव से बैठकर इन दोनों को देख रहे हैं, यानी इस चीज के अंदर और बेहतर पूर्ति कर रहे हैं कि योग कारक शनि भी 11वें घर को देख रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो लाभ भाव से इस दौरान 3 ग्रहों का संबंध बनेगा। एक होंगे आपके लिए शनि ग्रह, एक होंगे आपके लिए बुध ग्रह, एक होंगे आपके लिए सूर्य के, क्योंकि शनि ग्रह या 3rd और 4th लॉर्ड पे, तो बहुत बार ट्रैवलिंग से लाभ, परिवर्तन से, ट्रांसफर से लाभ, प्रॉपर्टी से लाभ, कार्य क्षेत्र से लाभ ऐसी स्थितियों में देखा जाता है। जय श्री राम।